नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी या फिर एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो दोस्तों आज हम लोग सोशल साइंस का जो सेकंड लेसन प्लान है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेसन प्लान नंबर 1 जो कि आपदा के ऊपर था उसको डिस्कस किया था। तो आज आप लोग यहाँ पर दूसरा लेसन प्लान देखोगे। तो लेसन प्लान लिखने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ एक एलिमेंट लिखते हैं जो कि होते हैं हमारा रोल नंबर वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपना रोल नंबर, क्लास, डेट और जो सेशन होता है वो। फिर राइट साइड में हम लोग लिखते हैं जो विषय होता है हमारा वो। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे वो विषय यानी कि आपदा प्रबंधन वो। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग कालांश और जो ऑब्जर्वर होता है उसका नाम। तो दोस्तों आप लोग साथ साथ में लिखते जाना, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेसन प्लान का। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु। ये हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु हैं। जो पहला एलिमेंट होता है हमारा या कंपोनेंट भी हम लोग इसको कहते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु। इसमें हम लोग आज जो है तो आपदा प्रबंधन को डिफाइन करेंगे, उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे और जो जवाबी कार्यवाही और राहत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा टॉपिक होता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। जो पुनरावास और पुनर्संरचना, उसके बाद है मंथन, उसके बाद है तैयारी। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास निर्देशनात्मक उद्देश्य जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें हम लोग जो है तो छात्रों को पढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है तो इन उद्देश्यों की पूर्ति को, जो ये टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद इन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या पूर्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों जो आपदा प्रबंधन को परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए और आपदा प्रबंधन के चरणों को वर्गीकृत करने में सक्षम होना चाहिए छात्र। आपदा प्रबंधन के प्रकारों का उल्लेख करने में, उनके प्रकारों के बीच अंतर स्पष्ट करने में, उनकी तैयारी और व्याख्या तथा मंथन को परिभाषित करने में वो सक्षम होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर आएगा हमारा शिक्षण सामग्री। इसमें हम लोगों ने यूज़ की है श्याम पट्ट, चौक, चार्ट, संकेतक। और यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट यूज़ नहीं किया है। अगर आप लोग यहाँ पर चार्ट यूज़ करते तो यहाँ पर आपने लिखना था चार्ट। फिर दोस्तों इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण है। उसको जो छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मतलब उनका जो नॉलेज होता है प्रीवियस नॉलेज उसको टेस्ट किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर छात्रों से कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आ जाती है उपविषय की उद्घोषणा। यह जो है तो हमारा 5th कंपोनेंट होता है। इसके बाद हो जाती है दोस्तों हमारा 6th कंपोनेंट स्टार्ट जो होता है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। तो अब जो है तो हम लोग 4 कॉलम्स बनाते हैं इसमें। पहला होता है मुख्य शिक्षण बिंदु, उसके बाद आता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रियाएँ, उसके बाद आती है जो स्टूडेंट्स की क्रियाएँ होती हैं वो, उसके बाद लास्ट में आता है श्याम पट्ट कार्य जो हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो है तो यहाँ पर लिखी जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो टीचर है वो थोड़ी सी जो आपदा प्रबंधन है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देगा और जो हेडिंग है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा। तो आप लोग देखते हैं इसको, मैं धीरे धीरे इसको आगे करता रहता हूँ। फिर यहाँ पर टीचर जो है तो आपदा प्रबंधन के जो प्रकार हैं उनको डिफाइन करेगा, उनको जो चरण होते हैं उसके उनको बताएगा। इसके बाद दोस्तों एक एक करके जो छात्र अध्यापक है वो इन चीज़ों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक करके इन चरणों के बारे में बताएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर मंथन को एक्सप्लेन करेगा। जो स्टूडेंट है वो इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मंथन है उसके 2 प्रकारों के बारे में बताएगा, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक। और सब स्टूडेंट जो है तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो छात्र क्रिया होती है उसमें जो छात्र कर रहे होते हैं उस वक्त वो लिखी जाती है, और जो टीचर कर रहे थे वो जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रियाएँ होती हैं वहाँ पर लिखा जाता है।
और जो टॉपिक चल रहा होता है, जिसके बारे में बात चल रही होती है, या जिसको स्टूडेंट जो पीपल टीचर होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो यहाँ पर मुख्य शिक्षण बिंदु में लिखा जाता है। और ब्लैक बोर्ड तो आपको पता ही है, जो चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाती है वो यहाँ पर लिखते हैं। अब इसके जो दो प्रकार थे। पहला प्रकार जो संरचनात्मक, तो अब संरचनात्मक उपाय को जो टीचर है वो बता रहा है, तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे जो मुख्य शिक्षण बिंदु है। और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा जो मेन टॉप चीज़ें होती हैं वो लिखी जाती हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर इसका जो प्रकार आता था वो हम लोगों ने डिफाइन किया यहाँ पर। इसके बाद जो स्टूडेंट्स है जो सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ पर इसके जो हेडिंग हमने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया उसका थोड़ा सा जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। फिर इसके बाद तैयारी के बारे में बताएंगे कि संकट की घटना से पहले ही किए गए जो प्रभावशाली उपाय हैं तैयारी उसे कहते हैं। यानी कि जब कोई संकट आता है उससे पहले जो हम लोग पहले कार्य कर रख होते हैं उसके जो मतलब बचने के लिए हम लोगों ने उपाय कर रखे होते हैं उनको तैयारी कहते हैं। इससे आपदा के दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक जो है तो कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको, जो तैयारी होती है उसको। अब यहाँ पर टीचर जो है तो बच्चों से पूछ रहा है कि मंदन किसे कहते हैं, या मंदन के कितने उपाय होते हैं, और आपदा प्रबंधन किस प्रकार जो आपदा होती है उसके किस प्रकार जो है तो कम किया जा सकता है दुष्प्रभावों को, उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारा 7th पॉइंट जो कंपोनेंट आता है वो होता है पुनरावृत्ति। तो अब स्टूडेंट्स को जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है, जिसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया, उसके बारे में संक्षेप में बताता है कि हम लोगों ने आज इस चीज़ का जो है तो अध्ययन किया। इसके बाद होता है देखो स्टूडेंट्स का मूल्यांकन। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछे गए हैं। ये सिर्फ ओरल जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में हम लोग 3 से 4 या 5 कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर हमारे पास पेज यहाँ पर जगह काफ़ी बच जाती है तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन देते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम बचता है तो 1-2 क्वेश्चन से भी हम लोग काम चला लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह कम थी। तो जो क्वेश्चन वो देखिए वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिपुष्टि हमें जो ऑब्जर्वर होता है हमारा वो देता है। उसके बाद जो प्रतिपुष्टि हम देते हैं वो देता है हमारा ऑब्जर्वर, और यहाँ पर लास्ट में होते हैं ऑब्जर्वर के सिग्नेचर। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी अब आपकी ये वीडियो बहुत बिल्कुल शॉर्ट हो जाए, तो इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और ये प्लेलिस्ट दोस्तों आपको सेव कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं आपके लिए वो सारी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेसन प्लान आप लोगों के लिए तैयार करके डाले हुए हैं। और ये लेसन प्लान दोस्तों बिल्कुल वेरीफाइड हैं और बिल्कुल चेक्ड हैं, आपको पता चल रहा होगा। तो अगर आप लोग इनकी जो है तो PDF फॉर्मेट में इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है तो कमेंट करना, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग इनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।